कहते हैं एक बार ज्ञानी और अभिमानी ऋषि था। उसे अपनी तपस्या पर, अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा गर्व था। उसे लगता था कि दुनिया में उसके बराबर का कोई भी नहीं है। एक दिन ऋषि ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे आप दर्शन दीजिए। मैं आपका सबसे बड़ा तपस्वी हूँ। आप मुझसे इतने परेशान क्यों हैं? आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? महादेव मुस्कुरा दिए और उन्होंने सोचा कि इस ऋषि को अब सीख देने की जरूरत है। महादेव एक साधारण आदमी का रूप ले लेते हैं। फटे पुराने कपड़े, पैर में मिट्टी, चेहरे पर एक हल्का सा नूर। वो ऋषि के आश्रम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ऋषि उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता, दूर रहो, तुम जैसे लोगों का यहाँ क्या काम है? मैं एक तपस्वी हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। महादेव चुपचाप सुनते रहे। फिर महादेव कहने लगे, ऋषि, कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। ऋषि और गुस्से में आ गया और बोला, जाओ यहाँ से, तुम जैसे आम आदमी को मैं कुछ नहीं दे सकता। और ऋषि ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। महादेव थोड़ा दूर जाकर अपना असली रूप धारण कर लेते हैं। तेजोमय प्रकाश, जतनों से, जटाओं से उनके गंगा बह रही है, त्रिशूल का कंपन और चेहरे की तरफ वो दिव्य प्रकाश। ऋषि ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रभु, आप आए थे और मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। महादेव कहने लगे, ऋषि, तपस्या का गर्व, ज्ञान का गर्व और अपने अभिमान का गर्व, ये सब एक ढोंग है। जो इंसान आम आदमी के रूप में आए शिव को नहीं पहचान सकता, वो भक्ति के मार्ग पर कभी चल ही नहीं पाएगा। तुम समझते हो तुम तपस्वी हो, पर जो दिल से विनम्र नहीं है वो मेरे सबसे करीब कैसे हो सकता है? ऋषि रोने लगा। प्रभु फिर कहते हैं, मैं तुमसे एक ही सीख चाहता हूँ, एक ही बार तुमसे कहना चाहता हूँ, जहाँ तुम चाहते हो वहाँ मैं नहीं हूँ। जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ विनम्रता नहीं है, वहाँ मैं कैसे हो सकता हूँ? और महादेव अंतर्ध्यान हो गए। यही कहते हुए ऋषि उनको देखकर रोने लगा। इस कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। हम लाइफ में कितना भी बड़े हो जाएं, कितना भी ज्ञानी हो जाएं, कितना भी पैसा हो, स्टेटस हो, अगर इंसानियत ना हो दिल में, तो ये सब कुछ बेकार है। महादेव के घर में सिर्फ विनम्रता की जगह है, अहंकार की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम अपनी लाइफ में शिव को महसूस करना चाहते हो तो बस एक चीज को हमेशा याद रखना, दिल में विनम्रता रखो। महादेव आपका साथ हमेशा देंगे, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। वो भोले इंसान के सबसे करीब हैं। इसीलिए भोले आम इंसानों का हमेशा साथ दो, उन्हीं में ही भगवान को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आज के युग में भगवान स्वयं नहीं आते, वो अपने भक्तों के जरिए ही अपने भक्तों से मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।